Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about B.Ed first year syllabus of English. So here we are going to cover the second unit, and the name of the unit is Teaching and Learning Materials and Aids. So here we are going to begin with the chapter 3 from S.M. Acharya book, that is Teaching, Learning Materials and Aids. So let's begin here without wasting much of the time. So what are teaching learning materials? Teaching learning material का क्या मतलब होता है? Any kind of material which helps to enhance our teaching lessons. तो अब क्या होता है, एक टीचर जब एक टीचिंग लेसन देती है, अपनी क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करती है, तब क्या हो सकता है, मोनोटनी हो सकती है. दैट मीन्स मोनोटनस बन सकता है आपका लेसन, बोरिंग बन सकता है. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक यूज ऑफ योर टीचिंग लर्निंग एड्स. दैट इज एड्स का क्या मतलब होता है, एक ऐसी हेल्प जो आपके लेसन्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है, उसे इम्प्रूव कर देती है. इन दैट केस क्या होता है, आपका लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टीचिंग लर्निंग मटीरियल इन दिस यूनिट. तो यहाँ पे अभी हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मीडियम जो कि एक इंडिविजुअल से पूरी दुनिया तक इंफॉर्मेशन को सराउंड कर सके, जो पूरी दुनिया को ये इंफॉर्मेशन बता सके. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया जो होता है वो एक तरह से प्रिंटेड फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द स्पोकन. सो यहाँ पे ये स्पोकन नहीं होता, ये किस फॉर्म में होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है. ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द लेटर्स, ऑल द कैपिटल्स आर रिटन इन प्रिंटेड फॉर्म. तो ये होता है एक प्रिंट मीडिया. सो यहाँ पे अभी हम इस यूनिट में तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रिंट मीडिया है. नंबर 1 आर द न्यूज़पेपर्स, नंबर 2 आर द मैगजीन्स एंड नंबर 3 आर दी क्लास लाइब्रेरीज. क्लास लाइब्रेरी से यहाँ पे हमारा मतलब है बुक्स से. तो बुक्स जो होती है वो क्या होती है, एक प्रिंट मीडिया का फॉर्म होती है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स. सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे मैगजीन्स के बारे में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मैगजीन्स. मैगजीन्स होता क्या है, एक ऐसी पीरियोडिकल होती है जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग राइटिंग्स होती है, डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू लिखी होती है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैगजीन. तो मैगजीन क्या होता है, एक ऐसी पीरियोडिकल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीरियोडिकल कंटेनिंग मेनी राइटिंग्स बाय डिफरेंट ऑथर्स. तो इसके अंदर बहुत सारी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं बहुत सारी. इसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें एक्सपोजर मिलता है. दैट मीन्स एक ऐसा सोर्स है ये हमारे लिए. मैगजीन एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे हमें बहुत सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलती है एक ही चीज़ के अंदर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैगजीन. अब मैगजीन में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1 इसका एडवांटेज ये होता है हमें कि इट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटर वर्ल्ड. सेकेंड एडवांटेज ये होता है दैट इट प्रोवाइड्स अस लाइट एंटरटेनमेंट. लाइट एंटरटेनमेंट का ये मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि सिनेमैटिक होते हैं, सिनेमा से रिलेटेड होते हैं या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं. लाइक इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक कवर हो सकता है, बॉलीवुड के बारे में आलिया भट्ट ने ये किया, शादी कर ली रणबीर कपूर से, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इससे क्या होता है, एक थोड़ा बहुत मनोरंजन का साधन बन जाता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइट एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो यहाँ पे क्या होता है, मैगजीन्स इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ डेवलपिंग द क्रिएटिव पावर्स. ये हेल्प करती है हमें क्रिएटिव पावर्स को डेवलप करने में एक स्टूडेंट के अंदर. एक स्टूडेंट के लिए क्या हेल्प प्रूव कर सकती है, अगर हम बच्चे को बोलते हैं एक आर्टिकल लिखने के लिए जो कि एक मैगजीन के अंदर प्रिंट होना होता है, इन दैट केस बच्चा जो है वो अपनी क्रिएटिव पावर्स को यूज़ करेगा, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेगा. तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे के साथ सारी एबिलिटीज उसकी डेवलप हो पाएंगी एक मैगजीन के थ्रू, राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू डेवलप द क्रिएटिव पावर्स ऑफ अ pupil. The second one is it provides the opportunity of expression. एक बच्चा जो है अपने आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ मैगजीन. तो ये सेकंड पॉइंट है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इंक्लूडिंग द हैबिट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन अ चाइल्ड. रीडिंग की हैबिट्स जो है वो इन्हांस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ अ मैगजीन. या तो एक बच्चे को न्यूज़पेपर दिया जाए या फिर मैगजीन दी जाए फॉर द पर्पसेज ऑफ रीडिंग. तो क्या होगा, इससे बच्चे की रीडिंग हैबिट्स जो है वो इन्हांस होंगी. द सेकंड वन इज राइटिंग हैबिट्स. तो राइटिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, अगर हम बच्चों को बोलते हैं कोई पोएट्री लिखने के लिए, कोई स्टोरी लिखने के लिए या फिर कोई आर्टिकल लिखने के लिए, इन दैट केस बच्चा जो है वो अपनी क्या इंप्रूव करेगा, राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव कर पाएगा. इट फॉस्टर्स द लव फॉर द नेशन. तो क्या होता है, इसके थ्रू, मैगजीन के थ्रू, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कुछ भी इंडिया से रिलेटेड या फिर अपनी कोई भी कंट्री से रिलेटेड, इट हेल्प्स टू फॉस्टर द लव. तो फॉस्टर का मतलब होता है डेवलप करना, हमारे अंदर भावनाएं जगाना, हमें ओवरवेलम करना हमारे नेशन के लिए, राइट. द थर्ड पॉइंट हेयर इज बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ मैगजीन. जैसे कि हार्ड वर्क सीखता है बच्चा, एग्जैक्टली. तो हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी सीखेगा बच्चा. उसको समझ में आएगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, एनालाइज कैसे करनी है किसी भी चीज़ को, राइट. सो दिस इज द वे द चाइल्ड इज गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्वालिटीज इन हिम और हर.
इसके साथ साथ बच्चा डिटरमाइंड हो जाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब भी एक बच्चे का आर्टिकल छपता है एक मैगजीन के अंदर तो क्या होगा, एक सेंस ऑफ प्राउडनेस होगी उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल फील करेगा वो अपने लिए, क्योंकि उसका आर्टिकल जो है वो मैगजीन के अंदर छपा है अलॉन्ग विद नेम एंड हिज फोटोग्राफ। तो क्या होता है, इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बिल्ड होती है बच्चों के अंदर, और इससे क्या होगा, इससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे फर्दर आर्टिकल्स लिखने के लिए, लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज इट डेवलप्स द क्यूरियोसिटी। इससे क्या होता है, वो बच्चे के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, ताकि वो आगे जाके भी मैगजीन्स को उतने ही इंटरेस्ट के साथ रीड करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करें और आउटर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज उसे समझ में आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैगजीन्स। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रिंट मीडिया विच इज़ द न्यूज़पेपर्स। सो लेट्स लर्न अबाउट द न्यूज़। सो जस्ट लाइक द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी एक प्रिंट मीडिया होते हैं, और ये हमें किस में हेल्प करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक जो न्यूज़पेपर करता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता ही है हमें, बट किस बारे में देता है, अलग अलग डोमेन्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है एक न्यूज़पेपर। सो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं एक न्यूज़पेपर के अंदर, एक तो नॉर्मल होता है जो कि हमारे को जनरल अवेयरनेस देता है, सेकेंडली हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है, सिनेमा के बारे में पता चलता है, एंटरटेनमेंट के बारे में पता चलता है, साइंस एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो एक बच्चे के एस्पेक्ट से देखेंगे, पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या होगा, एक बच्चा जब एक न्यूज़पेपर को पढ़ेगा तो उसे अपने इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा, उसे एक नॉलेज हो पाएगी कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सपोजिटली उसका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में है, तो ही विल गेन मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को आउटर वर्ल्ड के साथ। इसके साथ साथ एक्सपोजर किस चीज़ का मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी मिलेगा बच्चे को। उसमें क्या होगा, उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो सकती है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर, द हिंदू टाइम्स आप सबने सुना होगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूज़पेपर, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें बेस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे को अगर पढ़ाएंगे ऐसी चीज़ तो उसकी वोकैबुलरी इन्हांस हो सकेगी, उसकी जो स्किल्स है वो इन्हांस हो सकेगी, उसे ग्रामर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाएगी, वोकैबुलरी के बारे में हो पाएगी, पंक्चुएशंस के बारे में हो पाएगी। सो दिस इज द वे वी कैन इन्हांस द इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। द थर्ड पॉइंट हियर इज मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू रीड द गुड थिंग्स। गुड थिंग्स के बारे में बच्चों को पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर अगेन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक कॉलम होता है द स्पीकिंग ट्री। आप सबने सुना ही होगा इसके बारे में। द स्पीकिंग ट्री में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स रोज पब्लिश होते हैं जिसके थ्रू बच्चे को बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें नरेशन भी सिखा सकते हैं। एक न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक इंटोनेशन और स्ट्रेस यूज करने का तरीका होता है। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी इन्हांस्ड विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर रीडिंग। तो इसके अलावा क्या होता है, बच्चे की रीडिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप होती है, जैसे कि हमने मैगजीन्स में भी पढ़ा था। इसके अलावा क्या होगा, राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होगी। एक बच्चे को हम लोग लिटरेसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, बच्चे को हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, उसको लिखवा सकते हैं, कोई भी राइटिंग चीज़ लिखवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, बच्चे की राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग while taking a newspaper as a TLM in our teaching lesson। तो अगर टीचिंग लेसन में आप इन्हांस करना चाहते हैं, उसे इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करना चाहते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सो यू कैन ऑब्वियसली मेक यूज ऑफ अ न्यूज़पेपर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज द क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज़ मेनली अबाउट द बुक्स। तो एक क्लास लाइब्रेरी होती क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, इट इज़ अ लार्ज एंड वैरिड कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर पूरी कलेक्शन होती है। किस चीज़ की कलेक्शन होती है, एक बुक्स की कलेक्शन होती है। लाइब्रेरी का मतलब तो हम सबको पता ही है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ बुक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स कहाँ पे है, एक लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एक क्लासरूम के अंदर फॉर्म हो रही है। अब क्यों फॉर्म की जाती है एक ऐसी लाइब्रेरी क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो सके, अलग अलग बुक्स के बारे में उसकी नॉलेज इन्हांस हो सके, डेवलप हो सके। द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट्स। ऑब्वियसली अगर हम बुक दे रहे हैं बच्चे को तो हमारा मेन मकसद यही होगा, मेन मोटिव हमारा यही होगा कि हम लोग क्या कर सके, उसके अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकें। द थर्ड पॉइंट हियर इज स्टिमुलेट्स द चिल्ड्रन टू रीड। उससे क्या होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। अगर उसके सामने इतनी सारी बुक्स होंगी डिफरेंट टाइप्स की, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आकर बच्चे का इंटरेस्ट बैठ जाता है कि ये वाली बुक मुझे रीड करनी है। तो इस तरीके से बच्चे को अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज हो पाती है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज लीड्स टू गुड कन्वर्सेशन हैबिट्स। इसके थ्रू क्या होता है, बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में भी पता चलता है, उन्हें अच्छे से कन्वर्सेशन करनी आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स को वो पिकअप कर लेते हैं बुक्स के थ्रू, जिससे कि उन्हें क्या समझ में आता है कि हमें कैसे किसी के साथ भी कन्वर्सेशन अटेम्प्ट करनी है। द नेक्स्ट वन इज एंजॉयज द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड्स इट। बच्चा जो है वो एंजॉय करने लग जाता है एक बुक के थ्रू एक लैंग्वेज को। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि मेरे पास एक बच्चा है क्लास 4th का, उसे मैं एक बुक पढ़ा रही हूँ द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। तो ऐसे में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स है, तो उस बच्चे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये क्या होता है मैम, वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो थ्रू दीज बुक्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एनहांस द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक क्लास लाइब्रेरी का काम है। हम लोग क्यों इंक्लूड कर सकते हैं क्लास लाइब्रेरी को हमारी टीचिंग लर्निंग मटीरियल के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है। बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा बुक्स पढूं, ज़्यादा नॉलेज गेन करूं, और उसकी क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंट मीडिया। हेयर वी हैव स्टडीड 3 थिंग्स. Number 1 was the magazines, number 2 is the newspaper, number 3 is the क्लास लाइब्रेरी। सो अभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है जो कि TLM का पार्ट होती है। सो कमिंग हियर टू द ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट दीज। सो ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो कि हमारी लर्निंग को क्या बनाता है, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग जान लेते हैं। ऑडियो प्लस विजुअल इक्वल टू ऑडियो विजुअल एड्स। सो ऑडियो का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ हम सुन सकते हैं, हियरिंग के लिए होता है। विजुअल का क्या मतलब होता है, जो चीज़ हम देख सकते हैं। दैट मीन्स जो चीज़ हमारी दोनों पावर्स को एकम्प्लिश कर सके, सीइंग एंड हियरिंग, इन दोनों पावर्स को ले सके, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑडियो विजुअल एड। एक ऐसी एड जो कि हमारे दोनों चीज़ों को मूव कर सके, सीइंग एंड हियरिंग, साइट को भी इन्हांस कर सके और ऑडियो को भी इन्हांस कर सके। दैट इज कॉल्ड एज एन ऑडियो विजुअल एड। द थिंग्स दैट अपील टू बोथ आर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड सीइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दोज एड्स और इमेजेस विच स्टिमुलेट और रीइंफोर्स द लर्निंग आर कॉल्ड एज द ऑडियो विजुअल एड्स। ये क्या करती है, हमारी लर्निंग को और भी ज़्यादा रीइंफोर्स करती है, स्टिपुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है एक बच्चे के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑडियो विजुअल एड। नाउ यहाँ पे अभी हमारे पास 3 टाइप के एड्स हैं। नंबर 1 इज द विजुअल एड्स, नंबर 2 इज द ऑडियो एड्स एंड नंबर 3 इज द ऑडियो विजुअल एड्स। सो सबसे पहले जानते हैं विजुअल के बारे में। विजुअल का क्या मतलब होता है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, यानी कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, जो चीज़ें हम देख सकते हैं और उनको हम हमारे एड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सपोजिटली इसमें क्या ले सकते हैं, हम पिक्चर्स ले सकते हैं, मॉडल्स ले सकते हैं, चार्ट्स ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, इसमें चॉक एंड डस्टर मेथड हो सकता है, स्लाइड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ विजुअल एड्स। नेक्स्ट इज द ऑडियो एड्स, जो कि हम चीज़ें सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन द ऑडियो एड्स। एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड रिकॉर्डर, इन सब चीज़ों में ऑडियो यूज होती है। सो वी कैन मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स व्हाइल मूविंग आवर लेसन्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज द ऑडियो विजुअल एड विच इज द टीवी, टेलीविजन। अगर हम टेलीविजन का यूज़ कर सकते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे क्लासरूम में हमारी टीचिंग को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। सो दीज आर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एड, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड द ऑडियो विजुअल एड्स। लेट्स लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इन आवर क्लासरूम। अगर हमें ऑडियो विजुअल एड्स को हमारे क्लासरूम में लेना है तो उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स लर्न अबाउट दैट। सो हियर वी आर गोइंग टू learn about 10 different points. So the first point here is it creates the interest. ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि वो क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं जब हम एक ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करते हैं हमारे क्लासरूम के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन फिक्सिंग द नॉलेज। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर परमानेंट लर्निंग डेवलप होती है। बच्चा जो है अपनी नॉलेज को ज़्यादा देर तक कैप्चर करके रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है नेशनल जियोग्राफिकल चैनल पर जो देखेगा, कोई एनिमल के बारे में स्टडी करेगा, तो बच्चे को बहुत टाइम तक याद रहेगा, इंस्टेड कि उसकी टीचर जो है ओरली उसे बता देगी इस चीज़ के बारे में। सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द नॉलेज। फिक्सिंग द नॉलेज मतलब कि किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना, सो मेमोराइज करते रहना। द थर्ड पॉइंट इज यूजेस द मैक्सिमम सेंसेस। इससे क्या होता है, हम लोग देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम लोग लिप मूवमेंट भी कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी सेंसेस जो होती है हम लोग साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं एक ऑडियो विजुअल एड को देखते समय, सुनते समय और उसके बारे में जानते समय। सो वी आर मेकिंग यूज ऑफ मैक्सिमम स्किल्स, मैक्सिमम सेंसेस ड्यूरिंग
ऑडियो विजुअल एड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग वेरियस स्किल्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर। इमिटेशन जो होता है सबसे बेसिक स्किल होती है एक बच्चे के अंदर डेवलप करना। बच्चा जो है वो हर चीज़ को मॉडल करता है, यानी कि कॉपी करता है। तो एक क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज अराउजेस द क्यूरियोसिटी। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वैसे ही बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। वो जानना चाहता है फैक्ट्स के बारे में, नॉलेज देना चाहता है अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मोटिवेट्स टू लर्न। ऐसा होता है कई बार बुक्स के थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है। इफ़ वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तब बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा और साथ ही साथ में क्या करेगा, बहुत सारी लर्निंग करेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए भी मोटिवेटेड फील करेगा लर्न करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मीट्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कई बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, कई बिलो एवरेज होते हैं, कई अबव एवरेज होते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो सब बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को मीट कर पाता है। इंस्टेड की जो बुक्स होती है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि उसमें बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाए, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उन बुक्स को समझना। बट अगर हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग लेसन के अंदर, तब क्या होता है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो उसे मीट कर पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स द इमेजिनेशन एंड रीजनिंग। क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स को जब बच्चा देखता है तो उसके लिए एक इमेजिनेशन ओपन हो जाती है, एक डिफरेंट वर्ल्ड आ जाता है बच्चे के दिमाग के अंदर कि ऐसा भी होता है, अच्छा वैसा भी होता है। ही ट्राइज टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग। तो क्या होता है, इमेजिनेशन डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एज। नेक्स्ट इज सेव्स टाइम एंड एनर्जी। बहुत सारा टाइम और एनर्जी एक टीचर के बिहाफ एक टीचर की साइड से सेव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दैट इज द ऑडियो विजुअल एड्स। द नेक्स्ट वन इज लीड्स टू क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चा जो है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाता है एंड ही इज ऑल्सो एबल टू गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग एड। एक गुड टीचिंग एड जो है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक गुड टीचिंग एड के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट थिंग हेयर इज़ वो बहुत बड़ा होना चाहिए, हर बच्चे को विजिबल होना चाहिए, भले ही वो फर्स्ट बेंच पे हो, भले ही वो लास्ट बेंच पे क्यों ना सीटेड हो, तो हर बच्चे को वो चीज़ दिखनी चाहिए जो कि आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। स्पेशली जब हम विजुअल एड्स के बारे में बात करते हैं तब तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज इट शुड बी हैंडी एंड पोर्टेबल। आराम से इधर उधर कैरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इतना हैवी हो कि हम उसे कैरी ना कर पाए, इधर उधर ना लेके जा पाए, अलग अलग क्लासरूम्स में ना लेकर जा पाए। सो इट शुड बी हैंडी एंड पोर्टेबल। द थर्ड वन इज इट शुड बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी उसका अंदर डाल दिया आपने टीचिंग एड के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक अ वेरी मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट काइंड ऑफ टीचिंग एड जो कि बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सके हर बच्चे के लिए। द नेक्स्ट वन इज इट शुड बी सिंपल एंड चीप। सिंपल एंड चीप का क्या मतलब है, उसमें हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस मटीरियल को यूज़ करना चाहिए जो कि एक्चुअली यूज्ड है, रीयूज़ करना चाहिए ऐसे मटेरियल को, या फिर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसे हर बच्चा ना बना पाए, राइट। सो वी शुड ट्राई टू मेक इट एज चीप एज पॉसिबल, ताकि क्या हो सके, हर बच्चा जो है उसे उतनी ही आसानी से बना सके। द नेक्स्ट वन इज इट शुड बी एक्यूरेट, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन इज अटेंशन कैचर। वो क्या होना चाहिए, एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए जिसे देखते ही बच्चा खुश हो जाए और उस चीज़ के बारे में लर्न करने के लिए इतना मोटिवेटेड हो जाए कि हाँ उसे वाकई लगे कि दिस टीचिंग एड इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर हिम। द नेक्स्ट वन इज एज पर द मेंटल लेवल ऑफ द प्यूपल्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिखा रहे हैं और बच्चे को वो समझ में ना आ रहा हो, उसके IQ के अकॉर्डिंगली ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एज पर द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चों को समझ में आना चाहिए एज सुन एज दे सी द पिक्चर, उनको रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। The next point is can be used for different classes and different levels. तो अलग अलग क्लासेस के लिए भी वो यूज़ किया जाए, ऐसा टीचिंग एड हमें बनाना चाहिए। सपोजिटली अगर हम लोगों ने वाटर साइकिल बनाया तो दिस कैन बी यूज फॉर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके मल्टीपल यूजेस निकल आएंगे। वी कैन मेक यूज ऑफ वाटर साइकिल फॉर डिफरेंट क्लासेस, फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ
children also. So coming to the last point here, which is informative. The teaching aid should be quite informative, यानी कि वो बहुत सारी information provide करे. ये हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन लक्ष्य, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए हो, कुछ भी आपने गेम के सॉर्ट में बना दिया टीचिंग एड, दैट इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस, वो टीचिंग के लिए नहीं है, दैट इज नॉट इन्फॉर्मेटिव. तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वाइल मेकिंग अ टीचिंग एड. तो एक गुड टीचिंग एड की यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी टीचिंग एड इन डिटेल. सो लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ द रेडियो. रेडियो क्या होता है? एक ऑडियो एड होता है जो कि हमारे क्लासरूम्स में हम रेगुलरली यूज़ करते ही हैं. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट रेडियो इन डिटेल. रेडियो इज़ अ नेसेसरी मीडियम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एड है जो कि हम लोग हमारी क्लास का पार्ट बना सकते हैं. टीचिंग के दौरान हमें इसे अपनी क्लास का पार्ट बनाना चाहिए. द सेकेंड पार्ट इज़ पावरफुल मीडियम फॉर इन्फॉर्मेशन. ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करता है. जब भी हम लोग देखते हैं कि कमेंट्री चल रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है. सपोजिटली उसमें क्या बताया जा रहा है, क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है, या फिर कोई भी एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. सो एक रेडियो जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट वाज इन्वेंटेड बाय मैकरोनी. मैकरोनी जो है उन्होंने बनाया था 1805 में, उन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था. द नेक्स्ट वन इज बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू अ कॉमन मैन. एक कॉमन मैन को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा जरिया कौन सा है? एक रेडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है. इसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज बिग हेल्प इन स्टडी ऑफ इंग्लिश. अगर हमें इंग्लिश की स्टडी करनी है तो कुछ ऐसे चैनल्स है रेडियो के ऊपर जिनको हम सुन सकते हैं और उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा? हमें नेटिव स्पीकर्स के बारे में पता चलेगा, हमें बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगी. ऐसी कई वोकैबुलरी टर्म्स होगी जो कि हमारे लिए न्यू होंगी, तो हम लोग उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर. नेक्स्टली ये हमें क्या बताता है? बिसाइड्स एंटरटेनमेंट गिव्स अस लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स ऑल्सो. तो इसमें क्या होता है? हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था? न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा था. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेल्स अस अबाउट द जनरल इंसिडेंट्स दैट आर बीइंग टेकन प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ. तो हमें क्या पता चलता है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स, मिसहैपनिंग्स, इंसिडेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अ रेडियो. इससे क्या होता है? हमारी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होती है, साथ ही साथ में हमारी स्पोकन स्किल्स भी इंप्रूव होती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं. द नेक्स्ट वन इज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रेडियो को सुन सकते हैं एट अ सिंगल टाइम. बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन हियर टू रेडियो एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़. इसमें कोई ज़्यादा आपको फंडामेंटल नहीं होने की ज़रूरत, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें कीज़ नहीं समझ में आएंगी. तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है. एक कॉमन मैन जो है उसे आसानी से यूज़ कर सकता है, बी इट एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड. लास्टली इसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं बच्चों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियो. द नेक्स्ट हियर इज टेलीविजन. तो टेलीविजन क्या होता है? एक ऑडियो विजुअल एड होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड दैट अ टीचर कैन यूज़ इन हिज और हर क्लासरूम. द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है कि एक इंसान से लाखों लोगों तक जब हम इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मास कम्युनिकेशन. मास का मतलब होता है मैनी पीपल. सो दिस इज कॉल्ड एज द मास कम्युनिकेशन मीडियम विच इज द टेलीविजन. द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इट अपील्स आवर सेंसेस ऑफ साइट एंड हियरिंग. ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ऑडियो विजुअल एड है तो इसमें क्या होगा? इसमें हियरिंग भी होंगी और इसमें सीइंग भी होगी, तो दोनों की दोनों सेंसेस जो है वो अपील होंगी विद द हेल्प ऑफ अ टेलीविजन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था. इट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, मैगजीन में पढ़ा था. एंड इट इज द सेम पॉइंट which we are carrying forward to television also. Next point is used for teaching the foreign languages. Foreign languages को पढ़ाने के लिए टेलीविजन का बहुत अच्छा रोल प्ले किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि रेडियो पे खाली हम लोग सुन सकते हैं, बट टेलीविजन पे हम उसकी लिप मूवमेंट को भी देख पाएंगे कि एक नेटिव स्पीकर जो होता है वो कैसे बोलता है, किस एक्सेंट के साथ बोलता है. तो एक टेलीविजन जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है ताकि हम लोग क्या टीच कर सके? एक फॉरेन लैंग्वेज टीच कर सके. एग्जाम्पल, द इंडियंस कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन रिक्वायर्ड एक्सेंट. जो हम इंडियंस होते हैं, हम लोग एक लैटिन जो अमेरिकन इंग्लिश होती है वो स्पीक करने में थोड़े से हेजिटेंट होते हैं. तो इन दैट केस व्हाट कैन वी डू? वी कैन मेक यूज़ ऑफ अ टेलीविजन जहाँ पे एक नेटिव स्पीकर जो है वो बोल रहा है. बच्चे जो है उसका एक्सेंट भी देखते हैं, उसकी वोकैब भी देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, सब चीज़ों के ऊपर इक्वली ध्यान दे पाते हैं. नेक्स्ट, एनकरेजेस द इमिटेशन. अब टेलीविजन जो है वो एनकरेज करता है इमिटेशन.
इमिटेशन का मतलब है मॉडलिंग को वो रेफर करता है। दैट मीन्स एक बच्चा जो है वो जो देखेगा वही वो करके दिखाएगा। दैट मीन्स अगर आप उसे कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम उसे कोई भी वॉयलेंट चीज़ दिखाएंगे तो वो उसे भी इमिटेट कर सकता है। तो इसके मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। ऑब्वियसली आपको भी पता है कई सारे चैनल्स हैं ऐसे टेलीविजन के ऊपर, जैसे कि नेशनल जियोग्राफिकल चैनल, एनिमल प्लैनेट, या फिर बहुत सारे और चैनल्स भी है, डिस्कवरी चैनल जो कि बहुत कॉमन है। और ये सब क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटर वर्ल्ड। तो हमें एक्सपोजर मिलता है विद द हेल्प ऑफ अ टेलीविजन। अब जानते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग अ टेलीविजन इन अ क्लासरूम। सबसे पहले मेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमें क्या करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइव टेलीकास्ट दिखाता है एक टेलीविजन पे, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उसे बाहर के वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी आसान वे में सिखा पाता है, बिकॉज एक डायरेक्ट मेथड है। बच्चा जो है वो डायरेक्टली लर्न करता है टेलीविजन को देखने और सुनने से। साथ ही में ये क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ से उनके लिए टीचर्स जो है बहुत मुश्किल से मिलती हैं वहाँ पे उन्हें, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चे जो है वो टेलीविजन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ टाइम सेविंग डिवाइस। एक टीवी के थ्रू हम लोग उसमें बहुत सब कुछ दिखा सकते हैं, एक पूरा टॉपिक कन्वर्ट कर सकते हैं टेलीविजन की एक स्क्रिप्ट में, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे का टाइम भी सेव होगा और टीचर के एफर्ट्स भी सेव होंगे। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्स द प्रोनाउंसिएशन। ऑब्वियसली जब बच्चा बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अपने आप इंप्रूव होगी, इन्हांस होगी। द नेक्स्ट वन इज यूजफुल टॉक्स। बच्चे को क्या समझ में आएगा कि हमें किसी के साथ कैसे भी कोई कन्वर्सेशन करनी है। सो द नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स ऑफ अ टेलीविजन। टेलीविजन के क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं इसके बारे में जानते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि उसमें कोई टीचर तो है नहीं, ऑब्वियसली बच्चा किससे बात करेगा, किससे अपने डाउट्स क्लियर करेगा, किससे अपने क्वेरीज पूछेगा, क्वेश्चंस करेगा। सो दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन, ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन नॉट टेक योर डाउट्स और क्वेश्चंस। ऑब्वियसली वो कोई बोल तो सकता नहीं है टेलीविजन, सो इन दैट केस क्या होगा, आपके क्वेश्चंस और डाउट्स लेने वाला कोई भी नहीं होगा। कॉस्टली अवेयर, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं टेलीविजन आज के टाइम में। देयर आर स्मार्ट टीवीज़ और नॉर्मल टेलीविजन भी होते हैं, तो उनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट एक्सेसिबल टू सम विलेजेस। कई ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ पे टेलीविजन का सप्लाई आज भी नहीं हो सकता, जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, तो टेलीविजन वहाँ पे कैसे चलेगा। सो इन दैट केस क्या है, हमें एक टीचर की ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है और हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है, एक प्यूपिल की हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। तो एक टेलीविजन के जितने मेरिट्स हैं उतने ही उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड थिंग विच वॉज दी टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन के बारे में अभी हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। नाउ लेट्स गेन सम नॉलेज अबाउट द फिल्म्स। सो फिल्म्स क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर फिल्म्स। फिल्म्स क्या होता है, एक सीरीज ऑफ मूविंग इमेजेस होती है। अ सीरीज ऑफ मूविंग इमेजेस इज कॉल्ड एज अ फिल्म। एक फिल्म क्या होता है, एक बहुत सारी इमेजेस को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, एक कलेक्शन बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक फिल्म कहेंगे। अब फिल्म का क्या मेन मकसद होता है, एक ऐसा एम होता है कि हम लोग उससे क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सके, कोई ना कोई एक सोशल इशू को लेके। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक मूवी देखी थी पैडमैन, तो इससे क्या हुआ कि हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिल सके, कि एक जनरल अवेयरनेस हो सकी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ऐसे ही कई सारी स्पोर्ट्स मूवीज़ जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई, जो कि हमें क्या बताती है, एथलेटिक्स के बारे में बताती है। या फिर कोई ऐसी बायोपिक हो गई, या फिर MS धोनी के बारे में जैसे एक पूरी मूवी बन गई है MS धोनी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर इंक्लूडिंग। 3 इडियट्स जैसी मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होती है, या फिर चॉक एंड डस्ट जैसी मूवी जो कि एक टीचर की लाइफ को एक्सप्रेस करती है। इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट मूवीज़ होती है, डिफरेंट फिल्म्स होती है, शॉर्ट फिल्म्स भी होती है काफ़ी सारी ऐसी, जो कि क्या होती है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है और जनरल अवेयरनेस स्प्रेड करने में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ सीइंग अ फिल्म और इंक्लूडिंग इट एज अ पार्ट ऑफ अ TLM। तो मेरिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये डायरेक्ट लर्निंग को रीइंफोर्स करती है, स्टिपुलेट करती है। तो डायरेक्ट लर्निंग हो पाती है, बच्चा जो है वो देखता है और साथ के साथ लर्न कर लेता है। द सेकंड पॉइंट इज इट मोटिवेट्स द लर्निंग। बच्चा जो है वो जल्दी से कैचअप करता है, ग्रास्प करता है चीज़ों को, और क्या होता है, उसकी लर्निंग जो है वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है, इंकरेज करता है वो लर्निंग को, क्योंकि बच्चे को लगता है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडियम जिसमें कि वो एंटरटेन तो हो ही रहा है, साथ में लर्न भी कर रहा है। द थर्ड पॉइंट इज क्वाइट रियल एंड एक्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बच्चों के लिए क्या होता है, ये एक एक्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि अगर हम लर्न बाय डूइंग करते हैं,
लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट वे में, जिससे कि क्या होता है, बच्चा देखता है और साथ ही साथ में क्या कर लेता है, लर्न भी कर लेता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स द इंटरेस्ट एंड द क्यूरियोसिटी। अगेन वही पॉइंट है जो कि क्या होता है, पहले से मूव कर रहा है, पहले से आ रहा है हमारे पास। इससे क्या होगा, फिल्म को देखेगा बच्चे के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, वो उसी टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, एंटरटेन को देखना चाहेगा और वो जानना चाहेगा कि इसमें क्या है और ज़्यादा। सो नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स सबसे पहला क्या है जो हम लोगों ने टेलीविजन में पढ़ा, ये डिस्ट्रैक्शन का काम भी कर सकता है। बच्चा एक ही मूवी को रिपीटेडली देखे जा रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो उस मैसेज को नहीं ले रहा है अपने अंदर जो कि हम लोग देना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मूवी। सो द सेकेंड पॉइंट हियर इज केयरफुलनेस बाय अ टीचर वाइल सिलेक्टिंग अ मूवी। एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब वो एक मूवी को सिलेक्ट कर रहा है। क्या उसमें वही मैसेज है जो कि एक टीचर दे पा रहा है, जो देख रहा है एक टीचर। सपोजिटली आई वांट कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में पता चले, क्रिकेट के बारे में पता चले, उसके लिए मैं उन्हें लगान जैसी कोई मूवी दिखाना चाहती हूँ। तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि लगान मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा तो नहीं है जो कि बच्चों के लिए इररेलेवेंट साबित हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल while selecting a movie being a teacher. The third one is proper setup चाहिए आपको, पूरी proper lightning setup चाहिए होगा, seating arrangement चाहिए होगा ताकि हर बच्चे को जो है वो मूवी देख सकें। तो इस तरीके से कुछ demerits है और कुछ merits है एक फिल्म के। Now coming to the next one which is the discussion। तो discussion जो है हमारा next topic है। Let's learn about the discussion। ये बहुत ही ज़्यादा easy activity है, इसमें कोई हमें ज़्यादा arrangements करने की ज़रूरत नहीं होती है। Easiest and the best way of knowing child's capability। इससे हमें बच्चों की abilities के बारे में पता चलता है, बच्चों के हिडन टैलेंट्स के बारे में नॉलेज हो पाती है। सपोजिटली कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाय हैं बट वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन क्या होगा, वो रिटन फॉर्म में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, हमें उनके हिडन टैलेंट्स के बारे में समझ में आएगा। सो वी कैन ऑलवेज मेक डिस्कशन अ पार्ट ऑफ अ TLM। सो इन द क्लास वाइल टेकिंग सम काइंड ऑफ अ सेशन आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्कशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, बच्चों की कई कैपेबिलिटीज़ जो है हमें समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल ये है, उन्हें डिसीजन लेना आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। कमांड ऑन द लैंग्वेज, कमांड के बारे में भी पता चलेगा कि बच्चे की कितनी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर पर्सनली, बच्चे को कितनी ग्रामर आती है, कितनी वोकैब आती है, या फिर वो प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चल पाएगा, जब वो स्पोकन इंग्लिश कर पाएगा, स्पोकन बोल पाएगा। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। उसे कितनी नॉलेज है आउटर वर्ल्ड के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, या फिर उस टॉपिक के बाहर के बारे में भी उसे कितनी नॉलेज है, वो भी हमें किसके थ्रू पता चलेगा, एक डिस्कशन के थ्रू पता चल सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कि बच्चा अपना ब्रेन को कितना यूज करता है, कितना वो मूव करता है, कितना वो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है, कितना वो कन्वर्ट कर पाता है उन चीज़ों को। राइट। सो दिस इज द वे वी कैन नो। डिस्कशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि बच्चे के अंदर नॉलेज क्या है, कमांड है उसकी लैंग्वेज पे नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो कमांड कर पाता है या नहीं कर पाता, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलेगा, और उसके अप्रोचेस के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, मेथड के बारे में पता चलेगा कि एक बच्चा अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पाता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को उठाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उठाते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हमें पता चलेगी जब हम लोग बच्चों के साथ डिस्कशंस करेंगे। एग्जाम्पल, बच्चों के हम लोग डिस्कशंस किस पे कर सकते हैं, सेविंग द वाटर के ऊपर कर सकते हैं जूनियर लेवल पे, या फिर आप और भी टॉपिक्स पे कर सकते हैं जैसे कि सेविंग द ट्रीज, व्हाई शुड वी सेव द ट्रीज। तो इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। कई बच्चे जो होंगे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उठाएंगे इसमें, कई बच्चे होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो ढूंढेंगे और वो कॉन्ट्राडिक्टरी करेंगे उसके अंदर। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इससे ग्रुप गोल्स जो है वो भी अचीव हो सकते हैं। ग्रुप गोल्स का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी कि कौन लीडर बनेगा हमारा, कौन डिसीजन लेगा, कैसे हम लोग कमांड कर सकते हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं इस पूरे ग्रुप को। राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा एक डिस्कशन के थ्रू। डेवलप्स द क्वालिटीज़ ऑफ एप्रिशिएटिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग क्या करेंगे, जब हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे तो हम
लोग उसे शायद अप्रिशिएट भी करें। तो इस चीज़ की भी एबिलिटी एक बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ डिस्कशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक लीडर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर पाएगा, डिविजन ऑफ लेबर होगी, तो इसके थ्रू भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। सो दिस इज द वे वी कैन यूज द डिस्कशंस इन आर TLM। सो एक क्लास के अंदर डिस्कशंस करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डिबेट्स। सो व्हाट इज अ डिबेट? एक डिबेट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन इन विच द ओपिनियंस आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड। तो एक क्या होता है डिबेट के अंदर, क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली एक साइड होगी जहाँ पे हम लोग पुट फॉरवर्ड करेंगे सारी पॉजिटिव थिंग्स को, और एक साइड ऐसी होगी जहाँ पे हम पुट फॉरवर्ड करेंगे सब नेगेटिव थिंग्स को। यहाँ पे कोई ना कोई अगेंस्ट में होगा, कोई ना कोई फॉर में होगा। सो दिस इज व्हाट अ डिबेट इज, जिसमें कि हम लोग अपोजिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रोडिक्शंस देते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डिस्कशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन अ डिबेट one or more students present their views for and against the particular topic। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ की, for and against पे बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टैंड करेंगे और अपने टॉपिक को एक्सप्रेस करेंगे। डिबेट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक शुड बी एनकरेज। ऑब्वियसली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर हमें डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि इस पर हम लोग क्या डिबेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में कर सकते हैं, इंटरनेट की यूसेज के बारे में कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे एक क्लासरूम के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स मस्ट स्पीक इम्प्रॉम्प्ट विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द रिटन एंड द रेडीमेड मटेरियल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ना कोई बच्चे के पास एक चिट्ठी लिखी हुई है पूरी की पूरी, उसमें जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और बच्चा उसको पढ़ के अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, एट द मोमेंट होनी चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो अपने दिमाग को जितना हो सके उतना ब्रेन स्टॉर्म कर सकेगा, ड्रिल कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकेगा। डेवलप्स द पब्लिक स्पीकिंग हैबिट्स। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिबेट। नेक्स्ट थिंग, स्टेप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट में। एक ऑर्गेनाइज करनी है आपको डिबेट बीइंग अ टीचर, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या है, चूज अ प्रॉब्लम इमर्जिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसा टॉपिक जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा टॉपिक आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, व्हाट इज द यूसेज ऑफ इंटरनेट, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अ इंटरनेट। तो ये हम लोग उठा सकते हैं टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या उठा सकते हैं कि क्या यूसेज होती है इंटरनेट की, किस लिए हमें ये इंटरनेट का यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, फॉर सीइंग द वीडियोस, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एटसेट्रा। और इसके अलावा इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि इंटरनेट को हम लोग नेगेटिव साइड पे भी देख सकते हैं। हैकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसी तरीके से बच्चे जो है डिफरेंट पॉइंट्स को इमर्ज कर सकते हैं, उठा सकते हैं एक डिबेट के दौरान। सो सबसे पहला पॉइंट था हमारा चूजिंग अ टॉपिक। सेकेंड है प्रॉपरली प्लान। क्या प्लान करना है हमें, डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये सब चीज़ें हमें प्लान करनी है। इसके साथ साथ टॉपिक जो है वो बच्चों को जल्दी से जल्दी बताना है। द थर्ड पॉइंट इज एनकरेज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। द टीचर मस्ट मेक श्योर दैट द डिबेटर्स आर रेडी एंड फुली प्रिपेयर्ड फॉर द डिबेट। तो टीचर को हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चे जो है वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं डिबेट के लिए या नहीं हुए हैं। नंबर ऑफ स्पीकर्स, टाइम, डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स है वो सब ब्लैक बोर्ड के ऊपर सबके सामने मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट गाइड द डिबेट। एक टीचर को क्या करना चाहिए, सारी डिबेट को गाइड करना चाहिए और लास्ट में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें उस डिबेट को एनालाइज भी करना है, फॉलो अप भी करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट इन अ क्लासरूम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवांटेजेस पढ़ेंगे डिबेट की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। नंबर 1, लिंग्विस्टिक वैल्यू। इससे बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, इंटोनेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है जो कि लिंग्विस्टिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू मतलब कि बच्चे की ओरिजिनलिटी के बारे में पता चलता है, उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में पता चलता है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एक मौका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। एक बच्चा अपने व्यूज़ को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले वो एक एग्जाम्पल या कोटेशन देता है, उसके बाद वो बताता है कि इसका मीनिंग क्या है, फिर बताता है उसके प्रॉस क्या है, राइट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो कि अभी हम लोगों ने अडॉप्ट की, एक अप्रोच है जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट की। तो इस तरीके से हमें डिबेट को प्रेजेंट करना होता है। अब हमें देखना है कि एक बच्चा कैसे अप्रोच को अडॉप्ट करता है ताकि वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के बारे में पता चलता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल
वैल्यू का क्या मतलब है, डिबेट खाली आज का टॉपिक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये खाली आज हेल्प कर रहा है बच्चे को क्लासरूम में, ये वोकेशन के तौर पे भी हेल्प कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोगों को रीइंफोर्स कर सकता है। तो वोकेशनल वैल्यू मतलब कि आगे जाकर अगर आपको एक लेक्चरर बनना है, एक फिलोसोफर बनना है, एक टीचर बनना है, या फिर आपको एक लीडर बनना है, पब्लिक लीडरशिप में जाना है, तो इस तरीके से डिफरेंट वोकेशन है जो कि लिंक होते हैं डिबेट के साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल वैल्यू, बच्चों के इफेक्ट्स के बारे में पता चलता है, एक बच्चे का क्या पॉइंट है जिसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाता है ऑल ऑफ ए सडन। आपके एक स्टूडेंट ने कोई पॉइंट सोचा और उसे इम्प्लीमेंट किया अपनी खुद की लाइफ में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दैट मीन्स उसके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है डिबेट के साथ, और इफेक्ट भी होते हैं एक डिबेट के साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्विंसिंग वैल्यू। कन्विंसिंग मतलब कि एक डिबेट के अंदर जब आप एक पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है। सो दिस इज द वे एक हम लोगों को बच्चे को पता चलता है कि कैसे वो कन्विंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं आगे जाके अपने व्यूज़ को। नेक्स्ट पॉइंट डिसिप्लिनरी वैल्यू, इससे बच्चे की डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है। बच्चा जो है वो कितने ध्यान से, कितना कीनली वो सुनता है, कितना पेशेंटली वो सुनता है किसी और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो एनालाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये सब डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टिंक्टिव वैल्यूज़। इंस्टिंक्ट्स का क्या मतलब है, उसकी ग्रेगरियसनेस पता चलती है, वो कितना एंथ्यूजियास्टिक है अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस यूजिंग अ डिबेट इन द क्लासरूम। तो ये तो था डिबेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्कशॉप के बारे में। So coming here to the workshop, workshop क्या होता है? It is a class or a series of classes in which a small group of people learn the methods and the skills of doing something, जिसमें कि हम जान पाते हैं कोई ऐसी skills जिससे कि हमें पता चल सके कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारे तो नहीं, ऑब्वियसली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें क्या होता है हम बहुत सारी स्किल्स लर्न करते हैं ताकि हम आगे जाके अपने आप को डेवलप कर सके। सो वर्कशॉप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज्ड इन वर्क ऑन क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो कोई एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम सब वर्क करते हैं ताकि हमें क्या पता चल सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो ये जो होती है वर्कशॉप हम लोग क्यों अटेंड करना चाहते हैं, या फिर ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है ज़्यादातर? इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेस टीच करनी है तो हम लोग वर्कशॉप का मीडियम उठा सकते हैं। वर्कशॉप्स लीड टू इनोवेटिवनेस, इंटरैक्शंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस के ऊपर भी ये कर सकता है। तो इसके 4 एग्जाम्पल्स है, 4 आईज है यहाँ पे। इनोवेटिवनेस करता है, इंटरैक्शन डेवलप करता है, नंबर 3 इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एंड नंबर 4 इज इंटरडिपेंडेंस। तो चारों चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक वर्कशॉप के थ्रू हम लोग इनोवेटिवनेस डेवलप कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू द चेंजेस एंड द न्यू आइडियाज़ टू अ चाइल्ड, एक्सपेरिमेंटिंग टू द न्यू थिंग्स। तो एक वर्कशॉप जो होती है हमें किस में हेल्प करती है, हमें न्यू स्किल्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करती है, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू द न्यू आइडियाज़, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ। ये एक वर्कशॉप का एम और ऑब्जेक्टिव भी होता है। एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू थिंग्स, ऐसा होता है कि कई हम लोग मोनोटोनस चीज़ें फॉलो कर रहे हैं आजकल उनको छोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वर्कशॉप के आइडिया को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग न्यू चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्शन। ये क्या करती है, इंटरैक्शंस को डेवलप करती है, एक्सप्रेसिव करने में हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि एक स्टूडेंट को मिलती है ताकि वो अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, हिडन टैलेंट्स को एक्सप्रेस कर सके सबके सामने विद द हेल्प ऑफ अ वर्कशॉप। द थर्ड थिंग इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एक बच्चा जो है वो खुद से सोचेगा एक वर्कशॉप के बारे में कि उसने आज क्या पढ़ा, किस बारे में पढ़ा, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही वो क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप में क्वेश्चनिंग कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि क्या करेगी, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि पीपल्स जो है वो लर्न कर पाएंगे कि उन्हें पोलाइट कैसे होना है, प्लेजेंट कैसे दिखना है, प्रैक्टिकल कैसे होना है, परसुएसिव कैसे होना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशॉप्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेमिनार्स। सो कमिंग बैक टू द सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस या फिर एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें कि हमें डिस्कशन और ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। सो अ कॉन्फ्रेंस और अदर मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग एज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स। वो क्या करता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। द नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयरिंग द आइडियाज एंड टॉकिंग
टेकिंग द कलेक्टिव डिसीजंस, हमें हेल्प करता है एक सेमिनार ताकि हम एक कलेक्टिव डिसीजन उठा सकें, जिससे कि क्या होगा, एक बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम बढ़ा सकेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज हिडन टैलेंट्स के बारे में हमें डेवलप करवाता है, बताता है एक बच्चे के हिडन टैलेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स द इंग्लिश ऑफ द चिल्ड्रन। ऑब्वियसली ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम हर चीज़ में कवर करते हुए आ रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज enables the pupils to improve their listening abilities, comprehension and the spoken English। तो इससे क्या होता है, बच्चों की ओवरऑल इंग्लिश जो है वो इन्हांस होती है, डेवलप होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज improve the language skills and the presentation skills of the child। बच्चा अपने आप को जब प्रेजेंट करता है 10 लोगों के आगे, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। इसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन भी डेवलप होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमिनार। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक है विच इज़ द लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो ये इस पूरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज लेबोरेटरी। इट इज़ अ स्पेशल रूम विद नेसेसरी इक्विपमेंट सेट असाइड फॉर द प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है, जैसे हमारे पास सारी फिजिकल साइंसेज के लिए क्या है, एक एक लेबोरेटरी है, स्पेशली मैथ्स के लिए भी आ गई है अब तो लेबोरेटरी। सो कमिंग टू द लैंग्वेजेस, अब हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि हमें लैंग्वेजेस के लिए भी क्या डेवलप करनी है, एक लेबोरेटरी डेवलप करनी है, जिसमें कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिसकी हेल्प से बच्चा जो है वो खुद से अपने आप लर्न कर सकेगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज लेबोरेटरी। और हेयास के अकॉर्डिंगली क्या होती है एक लैंग्वेज लेबोरेटरी, लेट्स नो। अ लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ अ क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम है कंटेनिंग इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, डिजाइंड एंड अरेंज टू मेक द फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग। तो हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये इक्विपमेंट्स, ताकि हम बच्चों को क्या सिखा सके, फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज उन्हें दे सके और उनकी जो ये इफेक्टिव कर सके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरीज डेवलप कर रहे हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है वो क्या करती है, इनोवेटिव टीचिंग को इन्हांस करती है, एक फॉर्म है इनोवेटिव टीचिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज ये सेल्फ लर्निंग को इन्हांस करती है, बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग डिवाइसेस जो है उनकी हेल्प से बच्चे जो है खुद लर्न कर पाते हैं, तो उनकी सेल्फ लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस करती है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देती है, एक्टिव प्रैक्टिस जो होती है उस दौरान चलती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट इन देयर एफर्ट्स टू डेवलप देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये चीज़ आ जाती है दैट आई नीड टू डेवलप माई सेल्फ फॉर द लिंग्विज्म। सो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा क्या डेवलप करता है, अपनी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स, सबके लिए वो वर्क करता है। बट आई विल टेक वन पॉइंट हियर, जो कि ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक होती है ये अप्रोच। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो सकती कि हम लोग रीडिंग और राइटिंग को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, या तो वो सुनेगा या फिर वो बोलेगा। तो दो ही चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है, एक तो होती है लिसनिंग और एक होती है स्पीकिंग। तो ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। अब इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं एक बार। जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3। नंबर 1 होता है हियरिंग बूथ, सेकंड होता है एडवाइजर्स बूथ एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल रूम। तो 3 चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं एक लेबोरेटरी के अंदर, लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर। नंबर 1 होता है हियरिंग बूथ। हियरिंग बूथ के अंदर क्या होता है, ये एक बच्चे के लिए होता है जिसमें कि इक्विपमेंट सेट किए जाते हैं। कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक रिकॉर्डर होता है, एक स्पीकर होता है, एक पूरा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, कैसेट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एक प्ले का बटन होता है, बच्चा उसे प्ले करता है हेडफोन्स वेयर करके और उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ रूम, जो एयर ग्लासेस होते हैं, एयर प्रूफ ग्लासेस होते हैं, उस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चा जो है वो इंडिविजुअली अपने आप की लर्निंग को इन्हांस कर पाता है। वो सुनता है ऑडियो को, अपने आप बोलता है उस चीज़ को और इन्हांस करता है अपनी लर्निंग को, राइट। सो दिस इज द वे अ हियरिंग बूथ वर्क्स। अब हियरिंग बूथ के अंदर जो है ये चीज़ें आती है, ये बुक की पेज नंबर 118 के ऊपर दिया हुआ है, प्लीज़ डू रीड इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड पॉइंट इज एडवाइजर्स बूथ। एडवाइजर मतलब कि एक टीचर। अब एडवाइजर बूथ में क्या होता है, एक टीचर के पास कैसेट्स होती हैं सारी की सारी, उसके पास सारे मॉनिटरिंग के लिए डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स होती है, ताकि वो हर बच्चे को मॉनिटर कर सके। और हर बच्चा जो भी साउंड्स है, वो जितनी भी साउंड्स और ऑडियो का वर्क होता है, सारा का सारा एडवाइजर के पास होता है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास 5 बटन्स होते हैं एक टीचर के पास, एक इक्विपमेंट रूम के अंदर, एडवाइजर बूथ के अंदर। तो यहाँ पे क्या 5 बटन्स होते हैं। नंबर 1 इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सबसे पहले टीचर जो है वो एक कैसेट सेलेक्ट
सेलेक्ट करके सब बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। द सेकेंड बटन इज द मॉनिटर बटन। अब मॉनिटर स्विच क्या होता है, जिससे कि टीचर जो है वो हर बच्चे को मॉनिटर कर सके, मतलब देख सके कि बच्चा क्या कर रहा है। द थर्ड पॉइंट इज द इंटरकॉम। इंटरकॉम के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन कर सकता है बच्चा जो है वो टीचर के पास, और टीचर जो है वो बच्चे के पास कम्युनिकेट कर सकता है, कोई ना कोई मैसेज को ड्रॉप कर सकता है। ग्रुप कॉल, जिसमें क्या होगा कि पूरी क्लास के लिए पूरी की पूरी एक अनाउंसमेंट की जाएगी, तो वो अनाउंसमेंट जो है वो कैसेट से रिलेटेड हो सकती है या फिर उस क्लास के रिलेटेड हो सकती है। और एक होता है ऑल कॉल स्विच। ऑल कॉल स्विच पे क्या होता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी टीचर को, एक जनरल अवेयरनेस के लिए बच्चों को कुछ बताना है, तो टीचर जो है ऑल कॉल स्विच का यूज कर सकती है। द लास्ट वन इज द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर क्या होता है, सब चीज़ें होती हैं ताकि हम कंट्रोल कर सके आराम से, कुछ भी ऐसी गड़बड़ी ना हो सके, क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज फॉर्म है, एक टेक्नोलॉजिकल फॉर्म है, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमारे पास कंट्रोल रूम होता है, जिसमें कि डिफरेंट डिवाइसेज होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि हम बच्चों को अच्छे से मॉनिटर कर सके। तो ये एक लैंग्वेज लेबोरेटरी का वर्क होता है। कमिंग टू द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ अ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है उससे क्या होता है, हम नेटिव स्पीच जो है वो इन्हांस कर सकते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स जो है वो बच्चों के अंदर इन्हांस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इससे क्या होगा, बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स के लिए, राइट। इससे क्या होगा, एक्टिव लर्निंग हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चे के अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के आगे खड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं नर्वस फील करता है, बट वो जब इंडिविजुअली अपने मिस्टेक्स के बारे में लर्न कर रहा है, अपने बारे में लर्न कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज लेबोरेटरी एक बच्चे के अंदर बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, वो अपनी मिस्टेक को खुद सुधार सकता है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द टीचर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों को मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पे टीचर जो है वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाली एक बच्चे के पास जाएगा और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस बच्चे को दे देगा। द लास्ट पॉइंट हियर इज, सेव्स द टीचर्स टाइम एंड एनर्जी। इससे क्या होगा, बच्चों की जो बच्चा तो एक्टिव लर्निंग कर ही रहा है, साथ में टीचर का जो टाइम है वो भी सेव होगा और एनर्जी और एफर्ट्स भी सेव होंगे। डीमेरिट्स क्या होते हैं एक लैंग्वेज लेबोरेटरी के, इसके बारे में जानते हैं। मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस गुड मटेरियल। अगर ऐसा मटेरियल हमें प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हमें हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम लोग ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में सूनर भी आउटडेटेड, ये आउटडेटेड बहुत जल्दी हो जाती है, हमें इसे बार बार अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके लिए स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत होती है, जो कि इंडिया में मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसी टीचर्स को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, टेक्नोलॉजी विदाउट द यूज़ ऑफ अ टीचर इज़ यूजलेस। टेक्नोलॉजी एक टीचर के बिना जो है वो कम्प्लीटली यूजलेस है। आपके पास जितनी मर्जी ऐसी लैंग्वेज लेबोरेटरीज हो, पर अगर आपके पास कोई भी एक स्किल्ड टीचर नहीं है तो आप इनका लेबोरेटरीज का कुछ भी नहीं कर सकते। द लास्ट पॉइंट इज, मटीरियल्स आर नॉट ऑलवेज कंप्लीट लेसन्स। तो ये जो मटीरियल्स होते हैं वो कंप्लीट लेसन्स हैं या नहीं है, ये तो डिपेंड करता है, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये कंप्लीट लेसन्स नहीं होते, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं टीचर्स की ज़रूरत पड़ती ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट, जिसमें अभी हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है। वी आर ऑल्सो लेफ्ट विद चैप्टर नंबर 2, जो कि मैं अपनी सेकेंड वीडियो में बनाऊंगी, एंड देन आवर सेकेंड यूनिट वुड बी completed. So here ends my video. Thank you so much for watching my video. Please like to my video, and अगर आपको इसके notes चाहिए, please go to Facebook Success Drivers by Deepti. You'll get all the notes there. Unit 1, Unit 2, सब चीज़ों के notes आपको वहाँ पे मिल जाएंगी easy form में। सबसे अच्छी बात है, it's in the easiest form that I can make it. So please subscribe to my channel Success Drivers by Deepti. Thank you so much for watching my video. Bye bye.